कोई जान पहचान का आदमी इंटरव्यू दे रहा है आप लोगों में बीपीएससी का? कौन दे रहे हैं? क्या भाभी जी दे रही हैं? अच्छा, प्रिपरेशन कर रही हैं, तैयारी चल रहा है उनका? मॉक वगैरह दिया उन्होंने? अभी तो शुरू ही नहीं हुआ परफेक्शन में। वो मॉक नहीं दे रही, तो वहीं पे तैयारी कर रही थी। ओके, अगली बार हम लोग भी देंगे। क्यों यार, बच्चों को पता था, इन्फॉर्म थे। अच्छा, सब 8 से 8:15 के बीच में आते, तो चले स्टार्ट द क्लास या थोड़ा वेट कर ले? थोड़ा 5 मिनट वेट कर लेते, देन विल स्टार्ट द क्लास नाउ है। अच्छा, तो क्या स्ट्रेटजी है कि अगली बार आप भी इंटरव्यू दे सर? भाभी से पूछे है कुछ? अपनी भाभी है या दूसरे की भाभी है? तो बात काहे नहीं कर रहा है? अच्छा, तो बात क्यों नहीं की? बात करना चाहिए आपको। मतलब मेरे तरफ इंटेंशन कुछ ज्यादा है, इसलिए हम नहीं आते बात। इंटेंशन ज्यादा है मतलब? पसंद आते हैं हमको ज्यादा। अच्छा 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 अच्छा। अरे नहीं, आप नहीं जाइए, ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो भैया उठा देंगे आपको। ओके, व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी सम्राट रिलेटेड टू द बीपीएससी नेक्स्ट ईयर? बैठिए बैठिए बैठिए। 70th बीपीएससी, मुझे मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट सीट यू आर गेटिंग, so the strategy should be a little bit different, right? So what is your strategy for BPSC so that you'll be able to give interview and get selected next year? Most of the subject comprehensively, right? Okay. What do you think that is remaining in the economic part? That will be covered. Okay, fine. And other topics? Which subject? In the biotechnology. Biology, general biology, right? Okay, so you are going to complete your subjects and then you will be preparing, right? So you have 2.5 months, I guess. कौन सा दिन चल रहा है? अक्टूबर 19 चल रहा है, राइट? सितंबर, तो यू हैव अक्टूबर, यू हैव नवंबर, 2 महीने हैं तुम्हारे पास, है ना? व्हाट आंसर राइटिंग? वेयर? हियर ओनली और इन योर हाउस? समवेयर एल्स? Then next year you are getting higher seats. The possibility of getting selected in BPSC is little bit on a higher side. आपकी क्या स्ट्रेटजी है कि अगली बार बीपीएससी आपका निकल जाए? क्या सोचे हैं, है ना? वन ऑफ द हाईएस्ट सीट यू आर गेटिंग, राइट? एक सीट तो हमको मिलना चाहिए। व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? सोनल, आप सोचिए, मैं आप पे आता हूँ। सोनल, राइट? अरे कितने स्ट्राइक के बाद मैंने सही नाम बोला है भाई। हाँ बोलो, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? क्या सोची हो तुम? क्या कैसे करोगी कि मेरे नेक्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए? एंड यू हैव 35% रिजर्वेशन ऑल्सो। इफ यू आर जनरल कैटेगरी तो 35% तुम्हारे लिए रिजर्वेशन भी है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इज हायर, बिट हायर। एटलीस्ट बढ़िया रैंक पाने की तो पॉसिबिलिटी है ही, मतलब अच्छा पद पाने की। तो बताइएगा व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? पहले तो मेरे को ये पता है कि प्रीलिम्स में साइंस, हिस्ट्री और करेंट अफेयर्स बिहार स्पेशल, ये पोर्शन अगर मेरा अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो प्रीलिम्स हम क्वालिफाई कर सकते हैं। साइंस, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। तो हिस्ट्री तो बहुत कर लिया हम लोग, ये कर रहे हैं, इससे तुम्हारा पूर्वावलोकन हो गया। बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारा पूर्वावलोकन हो गया, समझ में आ रहा है? एक टेंशन पूर्वावलोकन भी रहता है ना सर? तो हर टॉपिक का इंडिविजुअल वाइज हम लोगों ने कर लिया, पूरा हो भी जाएगा।
तो हिस्ट्री साइड से तुम्हें अपना पढ़ना होगा, लेकिन पूर्वावलोकन की टेंशन नहीं है तुम्हारे साथ। आगे नहीं नहीं, पूर्वावलोकन से केवल नहीं होना है भाई, अब चीजें नहीं हो गई हैं बहुत सारी। नहीं नहीं, फाइट तो तुम्हारे पास करना है, लेकिन व्हाट इज योर, जैसे टॉपिक वगैरह तुम पढ़ोगी, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगी, बिकॉज दे आर नाउ गिविंग मोर emphasis ऑन एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ साइंस एंड टेक के लिए, आप 6ठी से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ डालिए। एक भी सवाल आपका टेक्नोलॉजी में हो सकता है गलत हो जाए, करंट अफेयर बेस हो सकता है, साइंस से गलत नहीं होगा। 6-7 से उठा रहे हैं वो, 6वीं से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ डालिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आपको पढ़ने में 2 दिन भी नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन लगेगा। और अगर आप नॉन साइंस के स्टूडेंट है तो हो सकता है 5-7 दिन लग जाए, 8 दिन लग जाए। अभी बहुत टाइम है, बैठ के 6वीं से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ डालिए। मैंने अपनी वाइफ को यही करवाया था। मैंने उसको कहा कि भाई देख, तुम्हारा साइंस बैकग्राउंड है, 6वीं से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी में तुमको दे रहा हूं, मैं खरीद के लेकर आ गया था। आप कुछ मत सोचिए, आप पूरा पढ़ डालिए 6वीं से लेके 10वीं एनसीईआरटी। उसके बाद मैंने कहा था कि हिस्ट्री के लिए आप पूर्वावलोकन देख लीजिए, काफी हेल्पफुल हो जाएगा आपको। बाकी आप अपने जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो सब पढ़ लीजिए, जैसे जो जिसे आप पढ़ रही थी। थोड़ा सा लूसेंट वगैरह मैंने बताया कि ये देखिए, थोड़ा सा स्पेक्ट्रम देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और जो एंशिएंट के लिए और मेडिवल के लिए स्पेक्ट्रम काफी हो जाता है, तो उतना देख लीजिए, बहुत हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए दो सोर्सेस मैंने उनको बोला था रेफर करने के लिए। एक सोर्स था उनका जो एडिटोरियल वगैरह जो था वो सब था ही, दूसरा मैंने ना उनको बोला था कि पीडी के ना न्यूज पढ़ लीजिएगा ऊपर ऊपर का, तो उन्होंने वो किया था। और कुछ और भी थे, कुछ एक आध चीजें, जीके टुडे वगैरह भी दिखवा दिया था मैंने, तो उनका ठीक ठाक नंबर आ गया था, मतलब 97-98 था, 91 था, और लड़कियों में तो बहुत ही कम कट ऑफ था। हाँ, मंथली जो होता है, मंथली में ऊपर ऊपर न्यूज देख लो बस। जो पहला 10 पेज जो होता है ना, उतना ही रहता है, उसके बाद पूरा बकवास होता है वो सब मेंस के पर्सपेक्टिव। पहला 10 पेज में जो ऊपर ऊपर का बड़ा बड़ा न्यूज देखना, तुम सवाल बनेगा तो उसी से बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा उससे। हाँ, विजन आईएएस इज फॉर यूपीएससी, उसने उतना नहीं पढ़ना, और उस टाइप का करंट अफेयर भी विजन नहीं कवर करता है। अब जैसे एक सवाल यूपी पीसीएस से पूछा था, मेरे को याद है बहुत बढ़िया, मेरी वाइफ ने दिया था, कि लास्ट ईयर का सवाल 2023 में, कि भाई कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने स्मोकिंग बैन कर दिया है। अब ये विजन आईएएस नहीं देगा, न्यूजीलैंड ने किया था, कि वो कुछ पर्टिकुलर एज से नीचे वाले को स्मोकिंग बैन कर दिया था उसने। तो वो जो है वैसे न्यूज नहीं कवर करता वो, लेकिन ये तो करते हैं, ये तो किसी भी तरह के पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है? करंट अफेयर में इन्होंने अपना पीसीएस का छाप नहीं छोड़ा है, बाकी सब्जेक्ट में वो जरूर यूपीएससी की सेंट्रिक हो रहा है, पर करंट अफेयर तो उनका वही रहता है। तो इसीलिए आप जो है ना अपना ये देख लीजिए, Adda 24/7, that is also a very good source, you can refer that, there is no problem with that, because they are covering in the perspective of PCS only, they do not have focus towards UPSC, because UPSC has different perspective. UPSC go into the domain, that is the problem. समझ में आ रहा है? So far till now I have seen that PCS only covers the superfluous and efflorescence topic, मतलब जो बहुत ऊपर ऊपर वाले छिछलेदार टॉपिक होते हैं उनको कवर करता है। Somebody has visited some particular place, नरेंद्र मोदी has visited particular place, अब ब्रुनई गए थे तो उससे कुछ रिलेटेड पूछ देगा, पर यूपीएससी ऐसा नहीं करता है, यूपीएससी हैज डिफरेंट पर्सपेक्टिव करंट अफेयर में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पीडी का जो पहला 10 पेज होता है ना, मेरे को लगता है कि वो अगर आप वो ज्यादा नहीं 6-7 महीने का भी कवर कर लेंगे ना तो आपको हेल्पफुल। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर क्या गड़बड़ी हो गया 69th में, कि उन्होंने 6 महीने तो कुछ पूछा ही नहीं, और पुराना 1 साल से कुछ पूछ दिया उन्होंने, और करंट अफेयर का वेटेज भी कम था, 6-8 सवाल ही था वेटेज।
एक भी सवाल नहीं था बिहार इकोनॉमिक सर्वे से, सारा यूनियन इकोनॉमिक सर्वे से था। एक भी बिहार बजट से नहीं था, सारा यूपी बजट, ये यूनियन बजट से था। तो इसका मतलब तुम्हारे लिए दोनों, अब जरूरी नहीं है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट विल बी इंपॉर्टेंट, मतलब नहीं इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट। यूनियन इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट इज ओनली इंपॉर्टेंट, नहीं, अब आपको चारों पढ़ना पड़ेगा, यूनियन बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन इकोनॉमिक सर्वे। समझ में आ गया? अभी तो नहीं, लेकिन ना मैं आपका ना 1-2 सेशन ले लूंगा जिसमें मैं ना इनके क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस कवर कर दूंगा कि कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। 50-60 सवाल होंगे, ठीक है, उससे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्यों सर? ये काम कर सकते हैं इस बार। क्या समझे सर? इस बार निकालना ही निकालना है, देयर इज नथिंग कॉल नो। क्यों निकालना है इस बार? फिर अगली बार आपको नहीं मिलेगा इतना सीट, मोस्ट प्रोबेबली एसडीएम अगले 5-6 साल के लिए आएगा ही नहीं। इससे पहले 52 में नहीं, 62 में आया था, 62 या 63 में आया था, जिसमें 250 एसडीएम की सीटें थी। उसके बाद दौर ऐसा हुआ कि आया 62 में हुआ था, 250 सीटें थी। 56-59 में भी सीट था, उसमें यह था कि 4-5 साल का थक्का आ गया था। फिर उसके बाद 62 में आया 250 पोस्ट, और फिर 67 में शायद कुछ सीट आया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 5 साल के बाद ही अब आएगा, तब तक तो तुम पूरा इंटरेस्ट ही खो दिए रहोगे एग्जाम का। अभी जैसे मान लो 24-25 में आ रहा है, 25 में आया, तो अब अगली बार 28-29 में आएगा जब इलेक्शन हो रहा होगा। समझा? हर बार इलेक्शन से पहले ये कुछ कुछ करते हैं। देखो 69 वाले में एसडीएम है ही नहीं, 68 में एसडीएम नहीं है। क्लियर है? फाइन, चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। आपने बताया नहीं सर स्ट्रेटजी? गुड मॉर्निंग सर, शिशिर सर। आए नहीं सर आप, बताइए सर। कोई स्ट्रेटजी नहीं है, सबसे बड़ी गलती है विदाउट स्ट्रेटजी तैयारी करना। वेरी वेरी, मतलब इट विल बी हाईली डेंजरस फॉर यू। मेक ए स्ट्रेटजी। क्यों सर? एक स्ट्रेटजी आपके पास है कि नहीं? नहीं है तो आज ही बनाइए। नहीं सर, ये सब्जेक्ट तो बहुतों के लैक कर रहे हैं, आप में क्या नया है? ये तो किन्हीं की तैयारी नहीं होगी, 2 महीने अभी हैं, पर आप में क्या नया है सर जो आपको ले? पूछिएगा। मुगल रूलर्स ऑफ इंडिया वर्क, क्या है भाई पहले का आंसर? कितने लोग पर्शियन के पक्ष में हैं? पर्शियन। कितने लोग अफगान के पक्ष में हैं? कितने लोग चांगताई तुर्क के पक्ष में हैं? और कितने लोग नन ऑफ द एबव के पक्ष में हैं? अरे मुगल वर तिमुराइड एंड तुर्की, समझ में आ रहा है? और चांगताई तुर्क वाज द लैंग्वेज, राइट? बाबरनामा भी जो है चांगताई तुर्क में ही लिखा हुआ है। क्यों सर? बीपीएससी का सवाल भी है ये। अच्छा, दूसरा सवाल, who is the following conquered territory in India and founded an empire in the name of his ancestors? कौन है ये? शेरशाह सूरी। सर कितने लोग हुमायूं के पक्ष में हैं? कितने लोग शेरशाह सूरी के पक्ष में हैं? कितने लोग बाबर के पक्ष में हैं? कितने लोग नन ऑफ दीस के पक्ष में हैं? इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए यार? बाबर ही तिमूरी अपने एंसेस्टर के नाम से डायनेस्टी एस्टेब्लिश किया यार, तिमूर का के वंशज में बाबर है। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी आप?
बाबर है इसका आंसर। थर्ड, which Mughal ruler's tomb is not situated in India? सबका बता दीजिए कहां कहां है। औरंगजेब का, जहांगीर का, हुमायूं का मैं बता देता हूं, दिल्ली। जहांगीर का बताइए और औरंगजेब का बताइए। फतेहपुर सीकरी। देख के बताइए, नेट से देख के बताइए, आपके लिए फ्रीडम। बाबर का मैं बता देता हूं, लाहौर है। सॉरी, कबूल, सॉरी सॉरी, माफ करिएगा। सर जहांगीर औरंगजेब बताइए। जहांगीर इज लाहौर। मेरे दिमाग में जहांगीर चल रहा था और मुंह से निकल गया ये लाहौर। औरंगजेब महाराष्ट्र, तुगलकाबाद, खुल्लकाबाद। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा भैया? तुम भी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर का कहां है? सिकंदरा कहते हैं उसको। ठीक। अच्छा, ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ अफगानिस्तान हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट। दौलत खान वाज अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी। तो क्या था? दौलत खान। एक सीक्रेट अलायंस भी था जिनको इनवाइट किया था, वो कौन थे? राणा संघा, है ना? ठीक, वेरी गुड। देखो बहुत अच्छा सवाल है ये, 5वां करो। यूपीपीसीएस 1995 पूछा था। देखो यूपीपीसीएस फैक्चुअल सवाल पूछती है, लेकिन पूछती बहुत बढ़िया है। कहां से ये लोग इजाद करते हैं सवाल को। मैं जितने पीसीएस होता हूं ना, सबसे बेहतरीन पीसीएस पेपर सेट करने के मामले में प्रीलिम्स का, फैक्चुअल पेपर में, आजकल बीपीएससी भी उसको कंपटीशन दे रही है वैसे, वो है यूपीपीसीएस। वेरी टफ। हर साल वो 5 से 10 ऐसे सवाल होते हैं ना जो इजाद करते हैं वो। अगर फैक्चुअल सवाल हो ना, कई बार यूपीएससी ने यूपीपीसीएस के सवाल उठा लिए हैं। फैक्चुअल सवाल के मामले में आपको यूपीपीसीएस से बढ़िया पीसीएस कोई नहीं मिलेगा, बहुत फैक्चुअल रहता है। बताइए, देखिए अभी कितना फैक्चुअल सवाल है। विच हिंदू स्टेट हैज बीन मेंशन्ड बाय बाबर इन हिज बाबरनामा? आपको यह बाबरनामा पढ़े, इसका मतलब देखो, देयर आर 5, बाबरनामा के हिसाब से 5 ऐसे जगह थे जो मुस्लिम किंगडम था, और 2 ऐसा जगह था जो हिंदू किंगडम था। बताइए 5 कौन कौन से जो मुस्लिम थे? जो बता देगा आइसक्रीम। Why are you so silent? Is anything wrong with you? Happened with you? कुछ गड़बड़ हुआ है? बताइए सर, एट द बैक 5 बताइए। अरे सर क्या बात कर रहे हैं सर? यहां पर तो आपका जो है वो मेवाड़ है और विजयनगर है हिंदू में। मुस्लिम में हो गया बहमनी, नहीं सर, गुजरात, बंगाल, और 2 है सर ना, मालवा। बहमनी, गुजरात, बंगाल, मालवा, और एक है सर। देखिए इतना तो हमको पता है कि गुजराती डायनेस्टी थी, बहादुर शाह, मुजफ्फर शाह वाला, हुमायूं ने हराया था, तो ये भी मुस्लिम किंगडम थी। और अफगानीज, बंगाल में भी अफगान थे, लोधी वाले, सिरसा सूरी वगैरह से।
इसके बाद बहमनी एम्पायर मुस्लिम एम्पायर था हसन गंगू का। मालवा जो है वो उसमें भी मुस्लिम थे, वो तो अलाउद्दीन खिलजी जीत कर पूरा एस्टेब्लिश कर लिया था। एक और है सर जो छूट रहा है, बताएंगे सर? हाँ, बिहार बंगाल तो उसमें अंदर आ गया ना, शेरशाह सूरी। एक और है सर, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ द पर्टिकुलर मुस्लिम। देखो तो यार जरा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ दे तुमसे। दिल्ली यार, अरे यार बहुत ही बेवकूफ आदमी। दिल्ली तो होगा ना यार, दिल्ली सुल्तान होगा। याद आ गया अचानक। भैया लिखे, लिखें इसको। बाबर नामा के हिसाब से बाबर द्वारा 5 मुस्लिम और 2 हिंदू किंगडम का जिक्र मिलता है। क्यों सर? लिख ली है? नहीं समझ रही हो, कंफ्यूज हो गई क्या? क्यों? अरे कहीं और गुम हो, कहीं और गुम हो। कहां पहले गुम हो ये बताओ ना। देखो 35 साल मेरी उम्र हो गई है, और जहां तुम बैठी हो ना, वहां कई साल मैंने बिताया है। ये तो मत ही बोलो कि तुम कहीं और गुम हो, क्योंकि तो समझने वाली कोई बात ही नहीं थी। Which Hindu state has been mentioned by Babur in his बाबरनामा? तो मैंने बोला कि बाबरनामा में 5 मुस्लिम किंगडम और 2 हिंदू किंगडम का जिक्र मिलता है। 5 मुस्लिम किंगडम में होता है बहमनी, गुजरात, बंगाल, मालवा और दिल्ली, और 2 मेवाड़ और विजयनगर। आप इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था जो समझ नहीं आया? इसका मतलब कहीं और गुम है हम, हैं? आज बच्चा लोग नहीं आया मेरी क्लास में, गलत बात, कोई बात नहीं। ये 5वां हो गया, हो गया। आगे बढ़े सर। 6 नंबर का क्वेश्चन जो कर देगा आइसक्रीम। Who among the following defeated Babur in the battle of Saripol? जिसने एम्पायर एपिसोड देखा होगा, उसमें इसका नाम का बढ़िया है, और उससे कैरेक्टर भी है। डेनो मोरिया ने इसका कैरेक्टर निभाया है। अगर तुम एम्पायर देखे हो तो डेनो मोरिया जो कैरेक्टर निभाया है ना, वो एक्चुअली ही कॉपीड द कैरेक्टर ऑफ जो पद्मावत में रणवीर सिंह ने किया है। एक नहीं है जो कोई कपूर एक्टर है, और उसके अपोजिट में जो विलेन का रोल किया है डिनो मोरिया, हाँ, तो उसका जो नाम है वही है इसका आंसर। क्या कर रहे हैं सर आप? बात, इसका मतलब आप एम्पायर देखे और भूल गए। शहबानी खान। सर आपको इसलिए मैंने नहीं बोला था कि आप वो करिए, आप जानिए चीजों को। 20 का आंसर होगा। सरिपोल इज अ पार्ट ऑफ, सरिपोल एक जगह का नाम है। सरिपोल जो है ना वो अफगानिस्तान में पाया था, ठीक है। इसका शहबानी खान आंसर है। यार ये सवाल इज बिट ड्यूबियस। द रीजन फॉर बाबर्स विक्ट्री ओवर इब्राहिम लोदी वॉज, क्या उत्तर होगा इसका? बिल्कुल होना यही चाहिए था।
पर इससे पता नहीं शायद यूपीपीसीएस प्री 1919 में कुछ और आंसर दिया गया है इसका। आर्टिलरी था, गन पाउडर आ गया था इनके पास, पर इसने दिया स्किल्ड कमांडेंट। वो तो था, बाबर था ये। अब नहीं है, अब खत्म हो गया है, अब 4 ही ऑप्शन है और 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो बी केयरफुल। देखो मेरे हिसाब से ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। आर्टिलरी बहुत इंपॉर्टेंट था बाबर के उसमें, है ना। अब एग्जाम में पूछ देगा क्या करोगे? मेरे हिसाब से डी मार देना। क्यों ना, क्योंकि वो पीसीएस से लाएंगे तो आंसर भी कॉपी करेंगे। ठीक है, अच्छा। बाबर एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ पादशाह फर्स्ट एट फरगना। सोचिए कितने लोग फरगना के पक्ष में हैं, कितने लोग कबूल के पक्ष में हैं? The use of cannons in military leadership of Babur. Yes, शिशिर। क्यों नहीं आए हो जी शिशिर कुमार? Everybody was informed or not? सब इन्फॉर्म थे आज? इसका मतलब गोला मार दिए हैं। गुड। 8th क्या आंसर होगा भाई? यार कितने लोग काबुल के पक्ष में हैं, कितने लोग दिल्ली के पक्ष में हैं, कितने लोग समरकंद के पक्ष में हैं? यार इसका आंसर कबूल है, काबुल है, काबुल। तो देखिए अभी देयर इज अ मिस्टेक इन प्रिंटिंग, यहां पे इन्होंने आलम खान लिख दिया है, दौलत खान होना चाहिए। ठीक है, दौलत खान वन ऑफ दोज हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया वाज, व्हाट इज द आंसर? क्या होगा? कितने लोग ए के पक्ष में हैं, कितने लोग बी के पक्ष में हैं, कितने लोग सी के पक्ष में हैं, कितने लोग डी के पक्ष में? कोई किसी के पक्ष में नहीं है, ए के पक्ष में। Yes, Daulat Khan Lodi was the uncle of Ibrahim Lodi, and he also wanted to get the throne of Delhi, right? So A is the answer. The ruler of Mewar, who was defeated in the battle of Khanwa, इतना बोल दिया बहुत है यार। सीधे पूछा था कि who was the leader of Mewar तो भी बहुत हो जाता है। Defeated in Khanwa, who fought in battle of Khanwa, ये भी बोल रहा, समझ में आता विद बाबर। इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं थी इसमें, बहुत सारा ऑप्शन दे दिया इसमें। इसका आंसर क्या होगा? राणा संघा, राइट। 11th करिए। इन राणा संघा, ना चोलबे। हाँ भाई 12वां बताइए। ड्यूरिंग विच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है कि बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में लड़ाया था? ड्यूरिंग विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड बाबर डिक्लेयर जिहाद? खानवा की लड़ाई में ही उसने क्या किया था? जिहाद का नारा लगाया था। बहुत बहुत पॉपुलर सवाल है ये, बाबर ने किस में लिखा हुआ एक ही एग्जाम में, और ये कई बार पीछे से पूछा गया। अच्छा 13 क्वेश्चन देखिए। At which of the following battles was artillery used for the first time
वन ऑफ द टू आर्मीज। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यही मैं बोला जाता है कि बेटर आर्टिलरी थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इसी में लोधी को हराया था ना, आर्टिलरी यूज किया गया था, इसीलिए उसका आंसर आर्टिलरी होना चाहिए। एक उसका दोस्त आके बताया था, जो चलाया था उसका दो आर्मी निशानेबाज थे उसके पास। हाँ क्या क्या बताइए, क्या नाम है उन दोनों के, निकालो आज। जो निशानेबाज थे उन दोनों के नाम बताइए। बताइए उन दोनों के नाम जो बाबर के आर्टिलरी में निशानेबाज के तौर पे इस्तेमाल किए गए थे। जो बता देगा आइसक्रीम। दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं वो, बाबर की जीत में इन दोनों का बहुत बड़ा। अरे गजब, उस्ताद अली एंड मुस्तफा। आप एम्पायर देखिएगा ना, इन दोनों का नाम मिलता है। अरे वाह शिशिर, वेरी गुड। उस्ताद अली एंड मुस्तफा, है ना मैम। इन 2 days बैक, 2-3 दिन पहले आई गेस, मेरी वाइफ का बर्थडे था, आई वेंट टू बारबेक्यू। बट यहाँ वो बात नहीं है यार, जो मैं प्लेसेस आई विजिटेड, यही पर, ये आपका जो डाक बंगला चौराहा के पास जो है, वहां वाले में गए थे। ठीक है, पर 2-3 चीजें उसमें कमी है, पर कुछ चीजें बहुत बढ़िया लगा मुझे, ठीक था। ऐसे एक और जगह है शायद, पायरेट्स ऑन ग्रिल्स करके कुछ जगह है क्या? हाँ चलो, जब बोलिएगा तब चल देंगे। सर बुक कर दीजिए, उसे बुक करने की जरूरत नहीं, वॉक इन कर लेंगे, फोन करके कर लेंगे वॉक इन। कहाँ पे? यहाँ पे भी है सर, सबसे अच्छा है चौराहा पे। क्या बारबेक्यू नेशन, बहुत अच्छा है। बारबेक्यू नेशन यार, तो डुप्लीकेट वाला बारबेक्यू हो गया ना। हाँ अच्छा है, सुना है बहुत तारीफ। वही वैसा ही है क्या? वो गए जाते तब तो बड़ा दिक्कत सर, सुनते हैं कि ना अनलिमिटेड का मतलब नहीं होता है, अनलिमिटेड तो हर जगह मिल जाता है। मतलब उसमें प्रॉन्स दे रहा है कि नहीं, फिश दे रहा है कि नहीं, सब देगा है? हुकुम कीजिए सर, हुकुम कीजिए सर। हुकुम आज तो नहीं जाएंगे यार, एक तो समय नहीं है ना यार, संडे को जा सकते हैं यार। तो खाना हो तो प्रॉपर बारबेक्यू नेशन में जाओ, डाक बंगला चौराहा वाले हो, 8th फ्लोर पर है ऊपर, वो भी कुतुब मीनार से कम नहीं है, समझे? चला जाए क्या? पिंड बलूची बेकार, अननेसेसरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा, अननेसेसरी। क्वालिटी ऑफ फूड इज बिलो एवरेज, बिलो पार, ये सब बेकार है। रेयर विंडो सुना है मैं, इसके बारे में मैं सुना हूँ, ये शायद कहाँ का है ये? क्या है उसको फीचर, क्या है? शायद सबसे ऊपर ओपन रूफ है क्या? हाँ वो भी बुफे है क्या? मतलब क्या कुछ स्पेशलिटी है, क्या है मतलब? एम्बियंस अच्छा है, एम्बियंस क्या कोई थीम बेस्ड है क्या?
और वो क्या कहते हैं, खाना का क्वालिटी अच्छा है। बारबेक्यू नेशन में ना स्टार्टर्स बढ़िया है, वो मेन कोर्स नहीं है। शांतिलाल तो पता नहीं, सुन लोग तो कुछ बुराई भी कर रहे थे उसके बारे में, वो भी शायद बुफे देता है अनलिमिटेड, लेकिन वो वेज है ना यार, वेज यार आदमी खाएगा, रेस्टोरेंट में जाओगे वेज खाओगे क्या है भाई। चिकन में तो गारंटी है ही है, चिकन तो गारंटी है ही, चिकन के एक ही नहीं वो पकड़ लेंगे, बचपन से खा रहे हैं, इतना बेवकूफ कोई नहीं बना सकता है, ना चिकन में बना सकता है ना मटन में बना सकता है, और हमको तो बिल्कुल नहीं बना सकता है क्योंकि हम हर तरह का मीट खाए हुए हैं, हर तरह का मीट खाए हुए, हमको नहीं बना सकता है। तो मटन का पीस दोगे हम बता देंगे कि किस पार्ट का है ये और कितना दिन पुराना है और कैसा है। अरे सर हम तुम्हारे लिए मटन खरीद देंगे, तुम कहोगे सर हमारी साथी चलिए आप। आई कैन ऑल्सो ड्रेस द मटन यार, मैं मटन को ड्रेस कर सकता हूँ। मैं मटन को ड्रेस कर सकता हूँ, मतलब मैं बना सकता हूँ, मटन काट सकता हूँ, मैंने किया भी है, जहाज पे किया है मैंने काफी का। मैं लैम बता दूंगा कि ये लैम का मीट है, भेड़ का मीट है, मैं बता दूंगा कि ये वो नहीं है, मटन नहीं है, बकरा है या बकरी है, ये भी बता दूंगा। तो कैसे हमको बेवकूफ बना देगा वो, सब बता दूंगा कि मैं क्या है, जो हिंदू को खाना चाहिए वो भी बता दूंगा, जो नहीं खाना चाहिए वो भी बता दूंगा, समझी बात हो कि नहीं। तो सारा कुछ खाया हूं। At which of the following battles was artillery used for the first time to battle पानीपत, राइट। नॉनवेज में नहीं बना सकता मुझे, मछली में तो बना नहीं सकता, मटन में क्या बना देगा। 14 The main reason for Babar's victory in the battle of पानीपत। अब अगेन यार नहीं 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 नहीं, तुम सी क्यों बोल रहे हो यार। तुगलमा नीति तो लगाया था, लेकिन इसका आंसर वो देता नहीं, तुम तिगलमा नीति कर सकते हो, पर इसका हिज वर्ल्ड स्किल दोनों मारना पड़ जाएगा तुम। तुगलमा सिस्टम भी है, तुमको मारना चाहिए बी, क्योंकि बीपीएससी ने उसका आंसर बी ही दिया था, लेकिन तुगलमा नीति है नो डाउट। व्हाट इज तुगलमा नीति? व्हाट इज तुगलमा नीति? दुश्मन को अंदर आने देता है, फिर इधर से घेर के अटैक करता है सर। ये ज्यादातर तुमको शेरशाह भी करते हुए नजर आते हैं। ये पहले अंदर आने देगा और साइड से पूरा घेर लेगा, अब वो फंस जाएगा, चक्रव्यूह जैसा होता है ये, तुगलमा नीति कहते हैं। शिवाजी का भी कुछ खास है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको गुरिल्ला वॉरफेयर कहता है। Which Mughal ruler adopted the Ottoman method of warfare in India? बाबर। बाबर जो है उन्होंने ये अडॉप्ट किया था, ठीक है। बीपीएससी को भी तुगलमा नीति बनाई है सर, हैं? आने दीजिए उसको अंदर, गजर देना है इसमें, क्यों? क्या फैल बीपीएससी जितना फैलना है, आज आज। अच्छा, आइडेंटिफाई द मुगल एम्परर हुज सक्सेस इन लाइफ इज ड्यू टू द पेशेंस एंड रिजोल्यूशन इज अ लेसन फॉर एवरीवन। कितने लोग बाबर के पक्ष में हैं, कितने लोग हुमायूं के पक्ष में हैं, कितने लोग अकबर के पक्ष में हैं, अकबर के पक्ष में हैं, कितने लोग औरंगजेब के पक्ष में हैं, अकबर भी है। सर बाबर आंसर है इसका सर। बाबर का सर बहुत बहुत पेशेंस था सर। इसका जो है ना सर 5वां एक्सपीडिशन था ये, मतलब इतना दिन तक वो वेट किया लोधी को हराने के लिए कि खाना वाना सब खत्म हो गया था, उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी।
हुमायूं तो भाई चला गया पर्शिया में वो उसको छोड़ दीजिए, वो किसी एग्जाम्पल के लायक नहीं। हुमायूं और जहांगीर, इनको आप कहीं एग्जाम्पल में इस्तेमाल नहीं कर सकते कि भैया मैं जहांगीर से इंस्पायर्ड हूँ, ना ही हुमायूं को कर सकते हैं आप। हुमायूं अय्याश था ना, थोड़ा सा मजा मस्ती करने, जीवन जीने वाला। जहांगीर भी जीवन जीने वाला आदमी था। दारू पियो, मस्ती करो, अफीम खाओ, गांजा मारो। हाँ, इसी इन सब से तो बेहतर औरंगजेब है यार। औरंगजेब में स्ट्रेटेजिक स्किल्स थे, हाई थिंकिंग वाला आदमी था औरंगजेब। समझ रहे बातों की नहीं? जिंदगी जीवन दिखाया कि नहीं? मजा कर रहा था भैया ना, दिन भर नशे में रहता था। हाँ, अकबर के पास था, विजन था, बहुत बेचा। ताज में बहुत बेबस दिखाया अकबर को। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है ताज को पहले से स्टार्ट करना चाहिए, ट्रांजिशन पे क्यों शुरू किया ताज? अच्छा था ना? हमारे से तुम अच्छे ही वेब सीरीज देखोगे, मैं जो बता दूंगा। ट्रॉय भी देखे? इंग्लिश होता था, फिर हिंदी बोलने लगता था। ऐसा इसलिए कि वो कह रहा था कि फीलिंग टूट जाता है, इमोशन टूट जाता, फिर टूट जा रहा है। अखिलेश को देखे कि नहीं? अखिलेश को ब्रैड पिट। वो तो एकदम ऐसे ऐसे आएगा, मार देगा खच, बस काम खत्म। फंसा लिया था। ट्रॉय को ये वरदान था, ये अखिलेश को, उसकी मदर को किया गया था कि पानी में डुबाना है अखिलेश को। तो जो जो एरिया पानी में डूबेगा उस एरिया पे कोई भी मारेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुछ तो पकड़ के पानी में डुबाओगे ना यार। तो उसके हील को पकड़ के पानी में डुबाया गया, तो हील वाला पार्ट पानी में नहीं डूबा, इसीलिए उसके हील जो है वो उसका वीकेस्ट पार्ट है। इसीलिए एक मुहावरा भी है अंग्रेजी में, अखिलेस हील, मतलब किसी आदमी का कमजोर भाग। समझ में आ रहा है कि नहीं? 17th, जैसे धृतराष्ट्र का अखिलेस हील दुर्योधन है। बात को समझा? 17th लेकिन इंक्लूडेड में राजस्थान नहीं है दोस्तों, जीता था बस, खाली उसको कंकर नहीं किया था उसने। 4 होता तो मान सकते थे, थोड़ा बहुत सही था, पर अब मेरे पास कोई चांस नहीं है, इसीलिए 1 2 3 मारना पड़ेगा। समझे बात? 2 3 4 तो नहीं होगा, काबुल तो पार्ट था। शुरुआत में राजस्थान ही था। देखिए तुम अगर देखे हो तो एकदम लंबा सा रूल रहा है। हाँ, काबुल पे आ गया था, तब भी काबुल उसके किंगडम का पार्ट था भाई शुरुआत में, इसीलिए तुम बाबर को काबुल में दफनाए हो। काबुल से उसका बड़ा विशेष लगाव है। हाँ, तो समरकंद तो खैर वो लूज कर गया था उज्बेकिस्तान में। वो इसका आंसर सी है। ये बताइए 18th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सी है या डी है यार? कितने लोग सी के पक्ष में हैं? हाँ यार, दिमाग लगाओ, खनवा के बाद चंदेरी हुआ है मेदिनी राय के साथ, सबसे आखिरी बैटल जो है घाघरा है, तो कम से कम ये दो तो सही हैं, ये दोनों में कोई गलत है। तो जब ये पहले हुआ है तो अगर सही सीक्वेंस भी होगा तो चंदेरी को घाघरा से पहले होना पड़ेगा, और 30 का मतलब यही गलत है। अगर नहीं भी मालूम तो भी सही कर लोगे। 28 में ऐसे 26 27 28 29 और 30 में मर गया है ये। क्या गया? पानी पी के, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया।
पानी पिया मतलब पानी पर हाँ खाया खानवा, फिर चाय पिया चंदेरी, उसके बाद फिर खड़ गया घाघरा, फिर मर गया ये ट्रिक तुमको कौन बताया? लूसेंट का ट्रिक है सर। लूसेंट में लिखा हुआ है क्या? नहीं बनाया जाता सर, बहुत ऐसा ट्रिक है सर। जैसे क्या कहाँ कहाँ है हुमायूं, जिसका पुत्र चार तो है ना सर, कहाँ है हुमायूं, कहाँ से हो गया उसका, कौ से हिंदन, ए से अस्करी, तो से हुमायूं, कौ से कामरान, और ट्रिक है सर। अच्छा ये ट्रिके भूल गए एग्जाम में तो क्या होगा? ये सब याद रहता सर। दिल्ली सल्तनत का भी है सर, दिल्ली सल्तनत का भी है सर, लेकिन यहाँ बोल नहीं सकते हैं सर। अच्छा ऐसा ट्रिक भी है क्या जो सर? ऐसा ट्रिक से याद रहता है सर, और ट्रिक है सर एक। ओह माय गॉड, अच्छा ट्रिक याद नहीं रहता है। दिल्ली सल्तनत जो वंश है ना सारा डायनेस्टी पे, उसका जैसे कुल मिला तो सुन लो आज ये मतलब सारे डायनेस्टी के पास जो एक दो लेटर जो है वो इंक्लूड कर रहा है। संस्थापक का भी है सर। क्या है संस्थापक का? वो बोल नहीं सकते। उसका तो बोल नहीं सकते। देखो ये सवाल बीपीएससी ने इस साल पूछा, लेकिन इसमें एक दो ऑप्शन और जोड़ के पूछा। अच्छा सवाल है। ये वो साल था जिसमें मैं पहली बार यूपीएससी दिया था और मैंने सही किया था ये सवाल। हमको तो ऑल ऑफ फीड लग रहा है सर। बारूद का भी तो आगमन कर ही दिया था सर, लेकिन पहले से सुनते हैं बारूद था, लेकिन उतना उस लेवल पे नहीं था। आपका बीपीएससी का भी क्वेश्चन है इस साल का, ये 69th में। हाँ बी होना चाहिए, लेकिन सर ये भी कर सकते हैं बारूद का आगमन, क्योंकि उससे पहले उतना लोग बारूद यूज। आप एक आंसर बताइए, इसके बाद डिस्कस किया जाएगा। कितने लोग ए के पक्ष में हैं? कितने लोग बी के पक्ष में हैं? कितने लोग सी के पक्ष में हैं? कितने लोग डी के पक्ष में हैं? ए के पक्ष में कौन थे? डी के पक्ष में कौन थे? डी। बॉम्बे के पक्ष में है आप। डक के पक्ष में कौन है? डक के पक्ष में इसका आंसर होगा बॉम्बे, बी। सर वो बारूद का भी तो लाया सर, उसी के चलते बताते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन सब कॉन्टिनेंट नहीं, पोर्टुगीज ऑलरेडी विजयनगर एम्पायर में दे चुके थे। ही हैज पॉपुलराइज्ड द यूज ऑफ गन पाउडर। सतीश चंद्रा की बुदा में बकायदे लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्च एंड डोम इन द रीजन, क्या बात कर रहे हैं सर? बाबर के आने के बाद हुआ है क्या? इससे पहले ही दिल्ली सुल्तानों ने इस्तेमाल कर लिया है। अलाई दरवाजा में इस्तेमाल हुआ है, कई जगह पे हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया है। इनफैक्ट लोधी तो बहुत हाई लेवल पे चले गए थे, डबल डोम पे चले गए थे। आप अगर पहला गलत भी होता तो दूसरे गलत अगर होने पर अपने आप ये कट जाता, ये कट जाता। क्यों? तो आपका आंसर ए और डी ऐसे ही कट जाता। आप बी और सी में कहा दूसरा तो नहीं है। पहला मालूम नहीं भी मालूम होता, तुम्हें कंफ्यूजन था तो। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी तो है ही, इसका आंसर बी होगा यार। अच्छा सवाल था ये, अच्छी तरीके से वेल क्राफ्टेड क्वेश्चन जिसको कहते हैं, जो आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि ऑप्शन 1 और 3 भी था और लोग ऐसा समझ आते कि इंट्रोडक्शन में गन पाउडर बाबर ही लेकर आया था। चाय पानी की दुकान पे ऐसे ही डिस्कस होता है, गन पाउडर हुआ ना, अरे बाबरवा लेके आया था। मेरा एसेंट आ रहा है कि नहीं? नहीं समझा मतलब क्या? मतलब चाय की दुकान पे डिस्कशन नहीं समझ रहे हो? वो 3-4 यूपीएससी के लूसेंट वाले लड़के होते हैं। वैसे लूसेंट इज अ गुड बुक, लोग क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज को बिकॉज ऑफ द फैक्चुअल नेचर ऑफ द बुक, बट बुक अच्छा है। कंपाइलेशन एक जगह है। इतना मैं बता सकता हूं कि आज भी अगर आप लूसेंट पढ़ ले तो 60% सवाल आप कर सकते हैं। क्यों सर? साइंस एंड टेक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, एंशिएंट बहुत अच्छा है। कुछ चीजें इकोनॉमिक्स की भी उसमें आपको मिलेगा जो ठीक ठाक है। उस बुक को मैं खुद भी देखा हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा है।
अपनी तैयारी के दौरान कभी नहीं देखा, अपनी वाइफ को पढ़ाने में जरूर मेरे को वो बुक पढ़ना पड़ा। अंडरलाइन कर दिया मैंने, ये पढ़ो। 19th क्लियर है ये चीज। चलो भाई 20वां सवाल। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आधिकारिक भाषा तुर्की was an official language of the Mughal court. पक्का सी। सर बाबर रोट हिज मेमोयर इन चांगताई तुर्क, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। तुर्की वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज, नहीं सर, पर्शियन वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इसका आंसर सी हो जाएगा सर। बहुत अच्छा सवाल। 21 कितने लोग ए के पक्ष में हैं, कितने लोग सी के पक्ष में हैं, कितने लोग बी के पक्ष में हैं, कितने लोग डी के पक्ष में। एक बात ध्यान रखिएगा, भले दिल्ली सुल्तान के तौर पर इब्राहिम लोदी बैठे हुए हों, पर इब्राहिम लोदी से बहुत ज्यादा शक्तिशाली जो थे वो राणा संगा से। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो क्या आंसर होगा इसका? बैटल ऑफ खानवा वाज सर्टेनली मोर डिसाइसिव एंड इंपॉर्टेंट देन दी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पॉइंट नंबर 1 सही बात। इसका कारण यह था कि राणा सांगा सर्टेनली मोर फॉर्मिडेबल एनिमी था इब्राहिम लोदी के कंपैरिजन में। बहुत सही स्टेटमेंट है, दोनों सही और एक्सप्लेन भी सही करता है। इसका आंसर ये होगा। समझे बात हो कि नहीं? ज्यादा प्रॉब्लम राणा संगा को हराने में दिक्कत हुई है ना। अच्छा, अगर दिल्ली सुल्तान में राणा संगा होते तो बाबर जीत नहीं पाता, क्योंकि वो ऑलरेडी कंक्वर कर चुका था ना, तो इसीलिए उसके लिए जीतना आसान था। हाँ, लो भैया लगाओ अपना ट्रिक। क्या ट्रिक था इसके लिए? कहाँ आए हुमायूं? अस्कारी, हाँ, अस्कारी, हिंडल और कामरान, ये 3 भाई थे। उस्मान भाई नहीं था। इनके भाई भाई ऐसे भाई हो ना, दुश्मनों की ज्यादा जरूरत है नहीं। हुमायूं का नाम मतलब होता है किस्मत वाला, और इससे ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं था। तीनों भाई एक से एक थे भाई साहब। जैसे युद्ध लड़ने लायक नहीं थे कोई भी, युद्ध ने, हाँ, पहले से था कि भाई तुम यहाँ पे रहोगे, तुम वहां पे रहोगे, दिल्ली में हुमायूं रहेगा बस। उसके बावजूद किसी लायक नहीं थे। हाँ, लेकिन भाई इतने खतरनाक लोग हैं ना ये। अच्छा, when did हुमायूं invaded चुनार फोर्ट फर्स्ट टाइम? When did हुमायूं invaded चुनार? अच्छा, चुनार फोर्ट पे इन्वाइट क्यों किया? सवाल ये होना चाहिए था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, चुनार फोर्ट पे किया ही क्यों इन्वेड? नहीं, शेरशाह सूरी के लिए किया था चुनार फोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव बैटल है। इसमें शेरशाह सूरी को के साथ पीस सिटी साइन करनी पड़ गई। तो दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हुमायूं, वहीं पे नैप डाउन कर देना चाहिए था।
टीटी साइन करके और छोड़ के चले आए। मैं बोला भी था जब मैंने पढ़ाया था। कब कमजोर पड़ जाए, कमजोर पड़ भी गए थे। हाँ, जिस दिन समझौता करने आया उसी दिन कचर देना चाहिए था। इट इज 1532, 1532 में किया गया ये, ठीक है तो तुम जा रहे हो 12वीं की सोच रहे हो क्या? गए हो ना आज तक? अरे यार, तो फिर तो वो जगह तुम्हें जाना चाहिए। रुको रुको रुको, बहुत अच्छी जगह है। क्या आंसर होगा इसका? इसका भी ट्रिक है, बड़ा खतरनाक है। क्या है खतरनाक ट्रिक, बताओ। यहाँ पे नहीं हो सकता सर, आपको हमको ये मत बताना। अगर ये ट्रिक मेरे दिमाग में घुस गया ना तो दिक्कत हो जाएगा यार। क्या हो जाएगा सर? ये ट्रिक बनाता कौन है? खुद से बनाया हो या सेट है? सेट देने मतलब? अच्छा, यहाँ पे सेट बोलते हैं क्या? बिहार में सेट बोलते हैं, सेट लगाने का। हाँ, बिहार में सही बात है सर, सेट बोलते हैं। मैं वो लड़का था सर, सबको याद ही नहीं होता था, एकदम फटाफट यार, लेकिन बिहार गजब जगह है यार, मजा भाई। खतरनाक सब है ना, वही वाला चीज हमको भी पता है। एक बार लेकिन याद हो जाएगा। भाई, लड़कियों की मदद कर देना, एक चिट फेंक के चले जाना भाग के। उन लोग का भी गलती नहीं होगा कभी। अरे भाई, ऐसा चिट टिक होता है कि कभी भूलोगे नहीं। फेंक के निकल जाना, क्या देखो भाई हम नहीं लिखे। फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू रूलर्स फॉट, अच्छा ये वाला ना, अरेंज प्रॉपर्ली एज पर द डेट 4 इंपॉर्टेंट बैटल्स फॉट बाय हुमायूं। देखो, चौसा के बाद कन्नौज हुआ और सिरिन सबसे आखिरी में हुआ है, 55 में हुआ है। देवरा है, डी इसका आंसर होगा। हो गया, चलो फोर्थ, which one of the following two rulers fought the battle near Kannauj in 17th May 1540? क्या यार, जगह का वो भी बता दो, जीपीएस लोकेशन ही बता दो तो सब बताइए दिए हो। तो किसी को अगर ये भी नहीं पता होगा, डेट ही मालूंगा तो भी मार देगा वो। क्या है यार ये? शेरशाह एंड हुमायूं, ए है इसका आंसर ना, ए है। मेडिवल फिर भी आसान है कंपैरेटिवली एंशिएंट के। एंशिएंट में बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। हाँ, वो डिफिकल्ट टू रिमेम्बर है, उसका कुछ सेट प्रैक्टिस में कोई ट्रिक नहीं है क्या किताब का? डेली ट्रिक बनता है, ये कौन बनाता है? तुम ही लोग? कैसे याद होगा करंट अफेयर्स को, भाई कैसे याद होगा? इजी में कर सकते हैं, एकदम इजी वे में करंट अफेयर्स सर, वो महोत्सव वगैरह जो सेट का सब पेपर को जानते हैं सर, अलग-अलग स्पीडी करंट अफेयर लिखिए ना, बहुत सारा महोत्सव वगैरह आता है इस स्टेट का। हां, उसी में सबका सारी उड़ी हुआ तो पश्चिम बंगाल मार देना है नॉर्मल जी सारी का। अच्छा, ये बताओ बिहार में कितने को जीए टैग मिल चुका है? मैं बोलता हूं तुम्हें, 12, 13, 14, 15, पता नहीं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और पता होना चाहिए आपको। मर्चा राइस खाए हो? खाए ही नहीं, भूले ही नहीं होते तुम। करतानी और मर्चा खा लोगे ना तो भूलोगे ही नहीं। कतरनी जो है, कतरनी बहुत सुगंध बहुत है उसमें। बासमती है मेरे को लगता है, ऑल्टरनेटिव वर्जन ऑफ बासमती है वो, बहुत स्मेल है। मेरे घर में आज बना है वो।
15-20 केजी लिए हुए हैं हम। मंगा देता है क्या? मंगा नहीं है, ठीक ही है, लेकिन सुगंध बहुत ज्यादा है। कुकर में बनाओगे तो ये लोग क्या करता है, उसका मार निकाल देता है तो उसका सुगंध ही मर जाता है। मरचा नहीं भूलते तुम, मरचा तुम नहीं खाए हो। क्या क्या है भाई, कितने हैं देख के बताओ जरा, कितने टोटल नंबर है? ये तो आपको चंपारण का है मरचा चावल। बिहार में भी लेकिन बहुत कुछ है खाने पीने में यार। जर्दालू आम खाए हो? यार हमको बोलता ही रहेगा लेकिन हम नहीं खा पाए। अब हम बिहार में रहेंगे नहीं, निकल जाएंगे तो यार हम खा नहीं पाएंगे लगता है। हमको पता ही नहीं चला कि जर्दालू इनमें कौन है। 15 नहीं है यार। 15 है। लास्ट मरचा राइस था यार। ठीक, कतरनी राइस, मघी पान, ठीक ठीक ठीक। खतवा ये कुछ नया सुनना है। एम्ब्रॉयडरी ठीक, भागलपुर सिल्क हैंडीक्राफ्ट ठीक सिक्की ग्राफ प्रोडक्ट ठीक पिलाव खाजा ठीक। पिपली वर्क पिपली वर्क पिपली वर्क। और कहाँ 12 हुआ यार? मंजूसर नहीं होगा यार। पिछला मखान 13 हो गया। और जर्दालू आम 13 इसमें हो गया सर। मिथिला मखाना 14 13 इसमें कहाँ है? 12 ही था। 13 है सर, गलत जोड़ नहीं। फिर से बोल। भागलपुरी जर्दालू आम ठीक कतरनी राइस ठीक मकई पान ठीक शाही लीची ठीक मरचा राइस ठीक मधुबनी पेंटिंग ठीक खातुआ पेट वर्क ऑफ बिहार ठीक कुचनी एम्ब्रॉयड वर्क ऑफ बिहार ठीक भागलपुर सिल्क हैंडीक्राफ्ट ठीक सिक्की ग्रास प्रोडक्ट ठीक पिलाव खाजा ठीक। पिपली वर्क पिपली वर्क 12 हुआ। मतला मखान 13 और ना मंजूसा जीआई टैग नहीं है। 13 हुए। हाँ सब हो चुका है। नहीं वो गलत है, वो तो गलत ही है। 13 मैं जानता हूँ 13 है। वो बोल तो दिया सिक्की का। वो बावन बूटी तिलकुट तिलकुट सबको जोड़ देते हैं, जिसको मिलने वाला है उसको ही जोड़ देते हैं। बालूशाही को भी जोड़ देते हैं तो इसलिए 15 हो जाए। हाँ नहीं भाई अभी मिलना बाकी है। वो मिला कहाँ है इनको? खिलाओ खाजा को मिल चुका है। नहीं जुड़ा नहीं है, प्रपोज किया गया है। 13 ही है। जो तुम बोले हो ना कि बालूशाही तिलकुट और तुम एक और जो बोल रहे हो कुरमा, ये प्रपोज किया गया है, मिला नहीं है। आखिरी जो था वो मरचा राइस था। 13 है भाई, बोल तो रहे 3 को प्रपोज किया गया, अभी मिला नहीं है। अभी प्रपोज किया गया, अभी दैनिक जागरण 2 दिन पहले तो था कि इसको कहा गया है। टोटल कितने हुए? 13। क्या है भाई इसका? इसका आंसर बताओ भाई 5वें का। यही पीस था, यही वो पीस टीटी था। शेर खान नाम है इसका। ए अच्छा सवाल था वैसे ये। हाँ हाँ वही शेरशाह सूरी ही है, उसी का नाम शेरशाह खान। और था ना सर ये जो अमित क्या नाम था उसकी वाइफ संगीत की वाइफ मेहरून निशा, हस्बैंड को भी कुछ दिया था ना
अभी मैं उनका, अफगान शेर। अच्छा तुम वो उस कहानी में जो पढ़े हो। लेकिन मेहरुनिसा की कोई हस्बैंड नहीं था, उसकी एक ही शादी हुई थी। तो दिखाया तो सर, नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा था, वो दूसरा था। सारी ना बताया। पहला क्या है, वेयर इज द बैटल बिटवीन शेर, चौसा सर, 1540, बिलग्राम 1540, चौसा है, 40 है कि 39 है? बिलग्राम सर 40, बिलग्राम का बताया। हाँ, इसका चौसा तो 39 39 है। हाँ भाई बताओ इसका जरा आंसर। फ्रॉम वेयर डिड, क्योंकि जौनपुर के ही क्या थे, जौनपुर के वो क्या जागीरदार थे, समझे बातों की नहीं, सारथियों के अंदर। फिर बाद में ये बिहार के मतलब वहां पर जागीरदारी हुई, उसी में था ये, तो जौनपुर में पढ़ाई लिखाई हुआ है। यार ये सवाल बताओ, ये किससे जुड़ा हुआ है, नहीं ये किससे जुड़ा हुआ है, कब कहा गया था ये? राजपूत से लड़ने के लिए ना हुआ था, दो योद्धा था सर, जम के मुकाबला किया था। हाँ, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं पूरा भारत, एक्चुअली में क्या हुआ था, गलती से लोग जीत गए। ये लड़ाई जो है लड़ने के लिए गए थे कहाँ पे, मेवाड़ या मारवाड़, आई एम फॉरगेटिंग द प्लेस, और आज राजपुताना से लड़ने के लिए गए हुए थे। तो वहां पर ऑलमोस्ट शेरशाह सूरी हार चुके थे कि भैया अब हम हार जाएंगे, अब कुछ नहीं, अब भाग भी लिए थे वो कि अब हम भाग लेंगे। तो जब वो हारने के मूड में थे ना, हारने वाले थे, तो कह गया अब हम भागेंगे। उस समय में स्टेटमेंट दिए थे कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए ना हम जो दिल्ली सुल्तान बन सकते हैं वो उसको हम गवाएंगे नहीं। जब वो दिल्ली सुल्तान बन गए थे कि हम दिल्ली पूरा गवा नहीं देंगे, इसीलिए निकल लो यहां से शांति से, समझे कि नहीं। बाद में इनके दो सैनिक थे जिन्होंने बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी थी और बाद में वो युद्ध जीता भी था। तो ये थर्ड उसी से रिलेटेड है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए या मिलेट के लिए हम जो है पूरा अंपायर नहीं लूज कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त है। कौन कौन सा? ये तो युद्ध करके जीते थे शेरशाह, डिप्लोमेसी से कौन सा जीते? सारा युद्ध तो डिप्लोमेसी से जीते हैं। वेट कर रहे हैं, चौसा भी उनका डिप्लोमेटिक ही विन था। अच्छा ये मुझे नहीं मालूम यार, होगा ये अंदर की बात, लेकिन फिलहाल ये जीत गए। ठीक है, राजपूत तो अमीर सिर दर्द रहे इनके भाई, अगर राजपूत केवल ना होते मस्त रूल करते ये पूरे टाइम, सिर दर्द बन के रहे हैं। हाँ लेकिन अकबर ने तो वो कर लिया ना, शादी करवा लिया, एक को छोड़ के बाकी सभी लोग कह दे ठीक है हम मिल लेते। भाई शेरशाह वाज बरीड एट ससाराम। सक्सेसर ऑफ शेरशाह कौन है भाई? इस्लाम शाह। हाँ नहीं सर, हाँ इस्लाम शाह सूरी है, आखिरी मोहम्मद शाह अब्दुल थे जिसको हरा दिया था इसने, तो इस्लाम शाह सूरी नाम है। छठवां क्या है भाई? हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फर्स्ट अज्यूम द टाइटल हजरते आला? शेरशाह सूरी, इसलिए कि शेरशाह सूरी चल रहा है इसीलिए। जैता और कुंपा यही वो दो थे जिन्होंने लड़ा था, जैता और कुंपाई दो थे जिन्होंने राजपूतों से लड़ा था, जो जीते थे वो बैटल। क्या था वो जगह जहां पे वो जीते थे? मेवाड़ था या मारवाड़ था? भैया शिशिर कहाँ चले गए यार? अच्छा राम कुमार क्या नाम है इसका, सिंह, राहुल कुमार सिंह, तुम भी कुछ बोले यार, आंसर दो। सो गए पढ़ते पढ़ते? किसको पैसा ट्रांसफर किया यार? हैं? बैठे बैठे ट्रांसफर कर दिया है लड़का। क्या है? हमको किए? हमारा तो नहीं किए होगे, तो वो नंबर ही नहीं है जिससे होगा। नहीं नहीं तुम वो नंबर नहीं,
तो जिस पर करके कुछ है ना सर आपका गूगल पे? हाँ वो तो है, लेकिन गूगल सर कैसे बता दीजिए दर्द करके, या फिर कौन जानता है कि आपका दर्द करके है, ये बता दीजिए आप। हाँ क्या है नाम है इसका, मारवाड़ है ना। ओके, 8th क्वेश्चन, लास्ट एक्सपेडिशन ऑफ शेरशाह सूरी वाज अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये तो बहुत इजी है यार, यहीं पर बम फूट गया था, मर गए थे, कलिंजर में ही हुआ था, कलिंजर के किले में हो गया था ये काम, वो बारूद पे आग लग गया था, एक्सीडेंट था वो। डेथ ऑफ शेरशाह सूरी, क्या हुआ था सर, व्हाट वाज द एक्सीडेंट हैपेंड? युद्ध कर रहे थे सर, अपना जो बारूद था उसमें बम लग गया। युद्ध कर रहे थे और बारूद था तो उस पे वो लग गया, चिंगारी चला गया, तो उसी में डेथ हो गया है। भाई ये वो राजा है, अगर ना मरता तो भारतीय इतिहास किसी और दिशा में होता। गजब का राजा था, सेल्फ मेड, एकमात्र वही राजा है ना। इसका आंसर क्या होगा, कलिंजर। लॉन्गेस्ट ट्रंक रोड कंस्ट्रक्टेड बाय शेर शाह व्हिच स्टिल एग्जिस्ट इज। भाई यार देख के दिख रहा है, इंडस टू सोनार गांव है। सोनार गांव मतलब पड़ जाता है बांग्लादेश में पड़ गया, बहुत बहुत बड़ा। अभी भी तो उस रोड को हम लोग यूज करते हैं ना, जीटी रोड। बनारस जो तुम जाते हो, मुल्तान वही तो वो इंडस वाले पार्ट में चला गया ना। और यहाँ पे सुना, आज भी तुम जो यहाँ पर तुम बनारस जाओगे तो तुमको जीटी रोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कहाँ के बाद, नेशनल हाईवे अरे मैं बता रहा हूँ तुमको, मोहनिया के बाद। मोहनिया जानते हो, मोहनिया शायद यूपी में पड़ता है, बिहार में पड़ता है, मोहनिया गुजरात में पड़ता है ना। तो मोहनिया के बाद जो तुम बनारस जाओगे ना तो जीटी रोड होते हुए जाओगे, मतलब उसके ऊपर अलकतरा वगैरह लगा दिया, ऊपर रोड पहले से बना हुआ था वो, समझा बात को। रोड तो ऐसे ही सरेंडर का था, तो पूरा 14 भी नहीं किया। हाँ ठीक है। अकबर, in which of the following places Akbar was enthroned on getting the information of Humayun's death। कहां पर अकबर को के ऊपर मुकुट डाला गया था, जहां पर बोला कि राजा यही बनेंगे हुमायूं की मृत्यु के बाद। कालानौर में हुआ था ये, है ना, सुना होगा तुमने। फर्स्ट इंग्लिशमैन, ध्यान रखना, पहला, पीटर मुंडी भी है लेकिन पहला इंग्लिशमैन विजिटेड अकबर्स कोर्ट वाज हॉकिंस। थॉमस रो और हॉकिंस सब जहांगीर कोर्ट में थे। रैल्फ फिच, Who among the following emperor may be called an enlightened despot? इसका आंसर क्या होगा, बाबर के पक्ष में कौन है, हुमायूं के पक्ष में, अकबर के पक्ष में कौन कौन है, अकबर, और कौन औरंगजेब के पक्ष में है। तो इसका आंसर अकबर है सर, इनलाइटेंड डिस्पॉट है। इसका रूल तो डिस्पॉटिक ही माना जाता है ना। इंडियन रूलर कंटेम्परेरी टू क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड वॉज, क्योंकि अकबर चल रहा है। बाय विच नेम डिड दी हेमचंद्र विक्रमादित्य, मैंने पढ़ाया था कि इसने अपना नाम विक्रमादित्य रख दिया था। इसका आंसर हेमू है, हेमू ने अपना नाम विक्रमादित्य रख दिया था। क्या हुआ था, इसके आंख में तीर लग गया था द्वितीय पानीपत के युद्ध में, है ना। The first matrimonial alliance with the Rajput was established by Akbar with the house of, ये बताइए जोधाबाई किस राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। कछवाहास थे यार वो, ठीक है। कहां चला गया यार,
सब नहीं पढ़ना है आज। कछवाहा है इसका आंसर। सातवां बताओ। मेवाड़। आमिर तो एक्सेप्ट कर लिया था, मेवाड़ इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आखिरी सवाल लगते हैं। हाँ भाई, अकबर मर्ज बंगाल एंड बिहार एम्पायर, मैं बता देता हूँ, 1576 है। दुर्गावती हु फॉट अगेंस्ट अकबर वाज द क्वीन ऑफ, गोंडवाना बुंदेलखंड कहते हैं, लेकिन ये कौन सा जगह कौन सा होगा सर? ये ना, मांडू या मांडला, मांडला है सर ये। एक आखिरी सवाल, उसके बाद विल डन विद द थिंग। ठीक है, मांडला हो गया। Who among the following was personally killed by अकबर? मैंने कहानी बताया था। अदम खान, महामंगा का बेटा था। वो क्यों किया गया था? दक्कन में जाके वो पूरा लूटपेट करने लग गया था बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अदम खान इसका आंसर। प्लस इसने इसके कोर्ट में आकर जो है उसके फाइनेंस मिनिस्टर को मार दिया था। हाँ, गिरा रहा था। हाँ, नहीं टोडरमल नहीं, उसके एक और थे फाइनेंस के, जो अकाउंटिंग का काम करते थे, वो बहुत अजीज थे इनके, अकबर के, उसको मार दिया था। डन विद द थिंग। ठीक है, और एक दो सवाल मुंह से पूछे। राजा का नाम बताइए। क्या? राजा का नाम बताइए। ठीक है, राजा जो है ही इज नोन फॉर हिज सिंपल लिविंग। सरल जीवन था इनका, बट बहुत ही बड़े हाई थिंकिंग के आदमी थे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ठीक है, दक्कन पॉलिसी was one of the important policy of his empire. His first half of the empire basically spent suppressing the revolt. मैं हिंदी में बोल देता हूं, इनका जो पहला भाग रहा है, पहला आधा, वो आंदोलन या रिवोल्ट को बंद करने में ही रहा है, आंदोलन को कम करने में रहा है, दबाने में रहा है, लगा है। औरंगजेब रहा है। औरंगजेब इज नोन फॉर हिज सिंपल लिविंग, वॉट एवर मे बी द रीजन, पर उसको इतना सिंपल था वो कि उसको जिंदा पीर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरा, दक्कन इनकी एक पॉलिसी थी, और तीसरी इनकी रिलीजियस पॉलिसी की वजह से जाटों ने, सतनामियों ने, सिखों ने रिवोल्ट कर दिया था। तो पहला पार्ट इनका क्या है? रिवोल्ट करने में ही चला गया है। ड्यूरिंग हिज टाइम मोस्ट ऑफ द
हिंदी और संस्कृत वर्क्स हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, पर्शिया। During his reign, one of the famous battle has been fought between Rajput and मुगल। इन्हीं के समय में राजपूत और मुगलों के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई है। इन्हीं के समय काल में बहुत सारे रिलीजियस वर्क्स किए गए हैं, धार्मिक कार्य किए गए हैं धर्म के संशोधन में। बताइए कौन सा है, कौन है राजा? मैं 4 ऑप्शन दूं? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। क्या आंसर होगा इसका? अकबर। इसको कालक्रम में सजाइए। इंट्रोडक्शन ऑफ हुलिया एंड दाग, ये चेहरा एंड दाग, ठीक है। पॉलिसी ऑफ अलूफमेंट, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा यार। टुवर्ड्स मंगोल, यानी कि मंगोलों के प्रति कुछ न करने की नीति, मंगोलों के प्रति कुछ न करने की नीति। पॉलिसी ऑफ अलूफमेंट, अलूफमेंट कहते हैं इसको, टुवर्ड्स मंगोल। है कराचिल एक्सपेडिशन, तस्वीर खाना, टफ है क्या? है सर? वो तो समझ में आ रहा है, स्वीट खाना समझ में आ रहा है। ज्ञान का तो औरंगजेब के घोड़ा पे टांग दिया था, कम पता चले कि कोड कितना है। कराची का नाम मोहम्मद बिन तुगलक, हां एमबीटी। अब मंगोल के बारे में कुछ नहीं करता है, हां ज्यादातर लोग पे चल जाता था। हाँ, पॉलिसी ऑफ अलूफमेंट कहते हैं अब्दुल तुतमिस का। तस्वीर खाना मुगलों में है यार, अकबर जहांगीर। तस्वीर खाना मतलब क्या हुआ सर? पेंटिंग करता था सर, तस्वीर खाना क्या हुआ सर? पेंटिंग करवाता था बैठ के, सबको कारीगरों को बुला के पेंटिंग। अकबर का है शायद ये तस्वीर, अकबर या जहांगीर में से अकबर का है। पेंटिंग में दिखाया जाता है सर। नहीं रुको ना, देखो ना, तस्वीर खाना हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय। मिला? अकबर, ठीक है।
थैंक यू ऑल ऑफ यू। पढ़ाई करिए, ठीक, थैंक यू। अब नेक्स्ट हमारा जो होगा, अभी अकबर पे आ गए हैं तो ये भी खत्म हो जाएगा, तब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होगा, तब हम लोग देखेंगे।